नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, परमाणु और शक्ति का ये 2 in 1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जाग उठा शैतान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बसे एक पुराने गांव भलसवा के प्राचीन मंदिर के प्रांगण में हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं भैया? मंदिर के निसंतान पुरोहित जी को शादी के 25 वर्ष बाद संतान सुख प्राप्त होने जा रहा है। उन्हीं की खुशी में शामिल होने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब पुरोहित जी की संतान का मुख सबसे पहले देखेंगे। ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लोग जिस घड़ी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो जल्द ही आई। वो लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि मुसीबत भी इसी घड़ी के साथ आने वाली थी। कड़ाक! आसमान से भी और जमीन से भी लगता है कोई जमीन हिला रहा है। भूकंप! ये तो भूकंप है। मंदिर की छत गिरने वाली है। भागो! पलक झपकते ही हर कोई बचाव के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन पलकों को हमेशा के लिए मूंद देने के लिए वो पलक भर की देरी भी काफी थी। बचाओ! और उन पलकों को बंद करने का इल्जाम मंदिर की उस छत पर लगने वाला था, जिसके नीचे लोग श्रद्धा से सिर झुकाने आया करते थे। लेकिन मंदिर की पवित्र छत पर हत्यारी छत होने का इल्जाम लगे, ये उसे हरगिज मंजूर नहीं था, जो इस पुरुष प्रधान समाज में थी संपूर्ण नारी जाति की रक्षक। शक्ति हमें बचाने आ पहुंची। सारा मंदिर भर भराकर गिरने वाला है। जल्दी से बाहर भागो। ओह! कुछ पलों बाद ही शुक्र है मैं सभी को बचाने में सफल हो गई। बड़ा! लेकिन अचानक यहां यह सब हुआ कैसे? मौसम खराब नहीं था, फिर भी आकाश से बिजली कैसे गिरी? भूकंप आने का कहीं कोई नामो निशान नहीं। फिर यहां की जमीन क्यों हिली? ओह! पियो पियो पियो! इस घटना की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी है। दिल्ली पुलिस का जाबाज इंस्पेक्टर विनय पुलिस फोर्स के साथ यहाँ के लोगों की सहायता करने इधर ही बढ़ रहा है। इंस्पेक्टर विनय सारी स्थिति को संभाल लेगा। मुझे चलना चाहिए ताकि मैं एक बार सारी धरती का चक्कर लगाकर यह पता कर सकूं कि इस तरह का भूकंप धरती के किसी और हिस्से पर तो नहीं आया। इंस्पेक्टर विनय को वहां पहुंचता देख वहां से रवाना होती शक्ति क्या जानती थी कि एकाएक घटी उस घटना ने किसी और की भी आंखें फाड़ने के लिए विवश कर दिया है। ओह नहीं! ओह नहीं! कुछ देर पहले अचानक आकाश से गिरी बिजली और एकाएक धरती में हुई हलचल के सर्वेक्षण का यह परिणाम सामने आया। क्या परिणाम है? आश्चर्य, अद्भुत, शैतानी दुनिया के इतिहास में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला। मैं समझा नहीं, जरा साफ साफ समझाइए। ये समय समझाने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। उसी दौरान भलसवा गांव में उधर उस मंदिर का सारा मलबा हटाओ। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के पिछवाड़े बने घर में मंदिर का पुरोहित अपने परिवार के साथ मौजूद था। किसी ने भी पुरोहित और उसके परिवार को यहां से निकलते नहीं देखा। वे भी इसी मलबे में दबे हो सकते हैं। हटाओ इसे, हरी अप! ओह! बहुत भारी भारी मलबे के टुकड़े हैं। इसे हटाने में बहुत देर लगेगी। सचमुच तुम्हें उसे हटाने में बहुत देर लगेगी, लेकिन दानोसुर इसे चुटकियों में हटा सकता है। ऐसे सटाक और ऐसे भड़ाक। ओह नो! फायर करें इस पर। धाएं! ओह! मुझ पर हमला। अब दानोसुर तुम्हें मलबे की तरह हटाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें भी मलबे का ही हिस्सा बनाएगा। उफ! गोलियों का इस दानवसुर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी इसका शरीर किसी और ही मिट्टी का बना हुआ है। अब तो इसकी मिट्टी से निपटने का एक ही रास्ता है। इंस्पेक्टर विनय यहां से जाए और
परमाणु आए उसे मिट्टी में मिला देने के लिए। ओफ! परमाणु को ऐसा लगा जैसे उसका घूंसा फौलाद के ढेर से टकराया हो। और अगले ही क्षण, तू कौन है जो दानोसुर के हाथों मलबों का ढेर बनने आया है? ढार! ओफ! इन दोनों चट्टानी हिस्सों के बीच फंसाकर मलीदा बना दूंगा तेरा। ओह! ओफ! उन चट्टानों को रोकेगा, दानासुर की ताकत से टकराएगा। इसके शरीर में बेहिसाब ताकत है। सचमुच मैं इसकी ताकत से नहीं टकरा सकता। मुझे इससे बचने के लिए होना होगा ट्रांसमिट। अरे कहां गया? गायब हो गया। अच्छा हुआ, वरना बेकार ही मेरे हाथों मारा जाता। अब मैं सब कुछ भूलकर इस मलबे के ढेर को उठाता हूं ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं जिसके लिए स्वामी ने मुझे यहां भेजा है। दानोसुर के हाथ तूफान की तेजी से मलबा हटाने लगे। पल भर बाद ही उसकी आंखों में हीरे सी चमक दौड़ गई। कारण जिसके लिए वो यहां आया था वो उसकी आंखों के सामने था, उस नवजात शिशु के रूप में जो ढेरों मलबों के नीचे भी सुरक्षित था, अपनी मां और पिता की लाशों के बीच। यही मेरा लक्ष्य है, इसे ही लेकर जाना है मुझे। इस बच्चे का क्या करेगा? ये परमाणु छल्ले ले जा। भूख लगेगी तो खाने के काम आएंगे। अजीब है, कुदरत का भी करिश्मा। मलबे के इस ढेर में भी ये बच्चा सही सलामत है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये बच्चा दानोसिर नामक इस शैतान का लक्ष्य कैसे हो सकता है। इस विषय में फिलहाल तो एक ही बात समझ में आ रही है, ये मांस भक्षी हो सकता है और जीवित बच्चे के मांस की गंध इसे यहाँ खींच लाई है। लेकिन मुझे इसे मांस नहीं, ये परमाणु छल्ले खिलाने हैं ताकि इसकी भूख और ये हमेशा के लिए शांत हो जाए। परमाणु छल्ले के वार ने दानोसुर को मस्त हाथी की तरह झुमा दिया, लेकिन उसे संभलने में एक ही पल लगा। तूने दानोसुर की भूख जगाई है, अब तो ये भूख तुझे खाकर ही शांत होगी। ओफ! परमाणु छल्ले ने इसे खत्म कर देने की जगह और भी ज्यादा उग्र कर दिया है और इसकी ये उग्रता बता रही है कि अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो ये मुझे खत्म कर डालेगा। और चूंकि इस पर मेरे वार असर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसे खत्म करने के लिए इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। अरे ये क्या? ये इसके शरीर में वो मोटी कील सी कैसी धसी है जो बुरी तरह चमक रही है? इस कील का इसके शरीर में धसे होने का क्या मतलब हो सकता है? दानोसुर की अमानवीय ताकत का स्रोत कहीं वही कील तो नहीं? अभी उस कील को इसके शरीर से बाहर खींचकर अपनी बात की सच्चाई को परख लेता हूं। कील को हाथ लगाना तो दूर, छू भी नहीं सका परमाणु, और इसी के साथ सच्चाई की परख हो गई। उस कील को छूते ही मुझे जो झटका लगा है उसी से यह साबित होता है कि वो कील उसकी ताकत है। मुझे उसकी उस ताकत को उसके शरीर से बाहर खींचकर उसे कमजोर करना होगा। कील को दानोसुर के शरीर से बाहर खींचने की एक बार फिर परमाणु ने कोशिश की। एक बार फिर उसका सारा शरीर झंझना उठा। ओफ! इस बार दानोसुर का प्रचंड भार भी सहना पड़ा उसे। ओफ! इस तरह उस कील को दानोसुर के शरीर से बाहर खींचने की कोशिश करना बेवकूफी है, सरासर आत्महत्या करने के समान है। लेकिन उस कील को बाहर खींचे बिना दानोसुर को काबू में नहीं किया जा सकता। तो फिर इस काम को कैसे किया जाए? किस तरह उस कील को छुए बिना दानोसुर के शरीर से बाहर निकाला जाए? 1 मिनट, एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे उस तांबे की टूटी हुई तार को संभालना होगा और फिर उसे लोहे के इस खंभे पर खूब मजबूती से लपेटना होगा। और अब उस खंभे से लिपटी तांबे की इस तार के दोनों हिस्से को इस हाई टेंशन वायर से जोड़ देता हूं। मेरे ऐसा करते ही वो लोहे का टुकड़ा एक ऐसा शक्तिशाली मैग्नेट में बदल जाएगा जो दूर दूर तक लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेगा।
दानोसुर के शरीर में धसी लोहे की कील तो उसके बहुत पास है। परमाणु की मेहनत रंग लाई। शक्तिशाली मैग्नेट ने दानोसुर के शरीर में गड़ी लोहे की कील को खींच लिया और जैसे ही वो कील दानोसुर के शरीर से बाहर निकली वैसे ही ओह, उस कील के बाहर निकलते ही न सिर्फ दानोसुर के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है बल्कि उसका शरीर भग से जल भी उठा है। मुझे उसे आग से बचाना होगा ताकि उसके रहस्य को जाना जा सके। ओह, परमाणु के कुछ करने से पहले ही उसका शरीर राख होकर बिखर चुका था। ओह, दानोसुर जितना रहस्यमयी था उतने ही रहस्यमयी ढंग से खत्म हो गया। खैर, मैं इसके रहस्य को बाद में सोचूंगा। पहले उस मासूम बच्चे को संभालूं जिसे खाने वो यहां आया था। अरे, वो बच्चा कहाँ गया? यही तो था वो। अभी अभी तो मैंने उसे यहां देखा था। बच्चा यहां था। परमाणु नाम का वो शैतान दानोसुर को मार डालेगा। अगर ये आभास मुझे पहले ही नहीं हो जाता तो मैं कभी भी वहां समय पर नहीं पहुंच पाता और कभी ना ला पाता इसे, और कभी ना इसके सामने नतमस्तक हो पाता। आश्चर्य, आप जैसी महाशक्ति एक बच्चे के सामने नतमस्तक हो रही है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इस बच्चे के सामने नतमस्तक होना आश्चर्य की नहीं सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह साधारण सा दिखने वाला बच्चा शैतानी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख देगा। यह बच्चा हमारी शैतानी दुनिया के इतिहास को बदलेगा। हाँ, क्योंकि इसके रूप में खुद शैतान ने जन्म लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बच्चे के रूप में जाग उठा शैतान। जल्दी, बहुत जल्दी ये दुनिया पर राज करेगा। ये दुनिया का राजा होगा और हम इसके सिपाह सलाहर हो गए। ऐसा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसके लिए इस बच्चे को उस शैतानी सिंहासन पर बैठना बहुत जरूरी है जिसे सिंहासन सुलेमानी बोलते हैं। हजारों वर्षों पहले उसी सिंहासन पर बैठकर शैतान राज किया करता था। कहाँ है वो सिंहासन सुलेमानी? हमें तुरंत ही इस बच्चे को उस सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। सिंहासन सुलेमानी कहाँ है ये राज सिर्फ ये बच्चा जानता है, और जब तक इसकी शैतानी शक्तियां सोई रहेंगी तब तक सिंहासन सुलेमानी का राज इसकी जुबान पर नहीं आ सकता। ऐसा है तो आप इसकी शैतानी शक्तियों को तुरंत ही क्यों नहीं जगा देते? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी सोई हुई शैतानी शक्तियों को जगाने का एक ही तरीका है, उस ताबीज को लाकर इसके गले में डाल देना, जिसका नाम है ताबीज ए सुलेमानी। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी की दरगाह। विनय जी अक्सर यहाँ आते हैं ममता। हाँ, कोमा में पड़े विनय के मामा ने विनय का विश्वास विज्ञान के साथ साथ खुदाई ताकतों में भी जगा दिया है। अपने मामा की सलामती की दुआ मांगने वह हर जुमेरात को बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने यहाँ आता है। आज हमें भी इसलिए साथ ले आया ताकि हम भी बाबा से उसकी मामा की सलामती की दुआ कर सके। अस्सलाम वालेकुम फकीर बाबा। वालेकुम सलाम विनय बेटा, आज भी तुम चादर चढ़ाने सही समय पर आए हो। जब तक मेरे मामा जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इस दर पर माथा टेकने आता ही रहूंगा। कभी तो मेरी फरियादी सुनी जाएगी। चादर चढ़ चुकी है बेटा, उधर जाकर तबर्रुक ले लो। मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए फकीर बाबा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।